तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि अभी अभी जो न्यू गवर्नमेंट जॉब निकला है जो कि है अग्निवीर की तरफ से, उसके बारे में, उसकी पूरी क्राइटेरिया के बारे हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। जितने भी विमेन है, मेन है, जो भी उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। लाइक 10th में आपका इतना परसेंट आना चाहिए, 12th में आपका इतना परसेंट आना चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आप 10th और 12th में सिर्फ पास है, लाइक 45% 50% सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स आया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का पासिंग मार्क्स का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ज़रूर से इस क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से सुनने के बाद ही फिर अगर आपको इंटरेस्ट आए तो फिर आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ स्टार्टेड ऑन 13 फरवरी 2026 एंड द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टिल द 1 अप्रैल 2026। यानी कि ये जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। 13 फरवरी को ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है और आप 1 अप्रैल तक इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। 1 अप्रैल का रात का 12 बजे तक आप इस फॉर्म में भर सकते हैं, लाइक इस फॉर्म को भर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में दूसरा समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयु सीमा। आयु सीमा यानी कि आपका एज कितना होना चाहिए। आपका एज होना चाहिए मिनिमम 18 आप ले सकते हैं, ठीक है। 18 से लेके 21 तक के बीच में आपका एज होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका एज जो है वो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर के 21 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी किस किस तरीके का पोस्ट निकला है। बेसिकली इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके का आपका काम होगा, किस तरीके का आपका पोस्ट होगा, उसमें आपका कितना सैलरी होगा, ये सारा चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी जो है वो, उसके लिए आपका 10वीं पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 10 पास होना बहुत है उसके लिए, ठीक है। हर विषय में 33% और कुल विषय में 45% तक अंक आने से भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको 10 पास होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपका हर सब्जेक्ट में 10th में हम लोग का जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट में 33% आना ज़रूरी है। और टोटल मिला करके आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 45% तक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पास होने चाहिए और 33% मतलब पासिंग मार्क्स। टोटल मिलाकर के सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए और ऑल ओवर मिलाकर के आपका 45% आना चाहिए, ठीक है। जो कि सभी का आया होगा उसी को बोलते हैं पासिंग मार्क्स। तो सभी का आया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपका आया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए? जो जनरल ड्यूटी का पोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्निवीर टेक्निकल। अब टेक्निकल का पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका 12 पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका फिजिक्स अच्छा होना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये चारों पांचों सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, इसमें टोटल मिला करके आपका 50% तो एटलीस्ट सारा में पासिंग मार्क्स आना ही चाहिए। यानी कि जो आप 12 पास करेंगे तो 12th में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। बेसिकली आप साइंस से ही अगर 12 पास किए हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में नहीं भी तो एटलीस्ट 50% आना ही चाहिए, मतलब आधा मार्क्स आना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अग्निवीर क्लर्क का पोस्ट, जो कि है ऑलरेडी 12 पास के लिए है। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से 60% तक अंक आना चाहिए। यानी कि अगर आपको अग्निवीर क्लर्क का पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपका 12वीं पास तो होना ही चाहिए, आप इंटर पास होनी चाहिए। और कोई भी तरीके का स्ट्रीम मैटर नहीं करता है, फिर चाहे आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हो, मैटर नहीं करता, लेकिन 60% आपका 12th में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए अग्निवीर का जो ट्रेड्समैन का जो पोस्ट है उसके लिए आपका 8वीं पास और 10वीं पास भी चलेगा। मतलब ट्रेड्समैन का पोस्ट के लिए आप अगर 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीर के तहत 25,000 पदों पर भर्ती निकली है। 25,000 पदों पर भर्ती निकला है, जिसमें शुरुआती वेतन 30,000 से लेकर के, यानी कि पहला मंथ से आपको 30,000 से लेकर के, जो कि आगे चल के यानी 4 साल बाद बढ़ करके 40,000 तक भी हो सकता है, ठीक है। जो कि 40,000 तक हो सकता है, पूरी चांसेस है। उसके बाद जो ऊंचा पोस्ट है, जैसे कि वो टेक वाला जो पोस्ट था ना, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा पोस्ट था, दैट्स वाई इसमें काफ़ी ज़्यादा डिग्री भी मांगा गया है और उससे आप साइंस अगर पढ़े हुए हैं तो ही आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उस पोस्ट का सैलरी 4 साल बाद बढ़ के और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 56,000 समथिंग लिखा हुआ है।
तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर जो आपको अप्लाई करना है तो इस चीज़ का दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि ये सारा चीज़ इसका क्राइटेरिया में आता है, यानी कि फर्स्ट मंथ से आपका 25,000 30,000 से स्टार्टिंग होगा एंड 4 साल बाद वो जा कर के बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और अगर आप उससे भी ऊँचे पोस्ट में रहते हैं तो 4 साल बाद जा कर के वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब इसका मेडिकल तो होता है, ये चीज़ कन्फर्म है कि इसका मेडिकल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आवश्यक दस्तावेज़ के तौर पे 10th और 12th का मार्कशीट भी लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सरपंच पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। इसके अलावा 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ये सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगेगा। और इसमें आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है। जब मेडिकल एग्ज़ाम होगा तो वो भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता, सिर्फ आपका एक पहला एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम में अगर आप क्रैक करेंगे तभी आप फिर मेडिकल एग्ज़ाम दे पाएंगे, और अगर जो आप मेडिकल एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तभी आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बीच में आ जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा उस मेडिकल एग्ज़ाम के तौर पे आपका कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, 1.6 किलोमीटर तक दौड़ना आना चाहिए, जो कि आपको 5 मिनट में 5.45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 10 पुलअप्स होगा, 10 फीट लंबी कूद होगी और 3 फीट ऊंची कूद अनिवार्य है। उसके साथ साथ न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, मतलब कम से कम आपका जो लंबाई है वो 162 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चेस्ट का जो लंबाई है वो होना चाहिए आपका 77 से 82 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये रहा सिर्फ मेंस के लिए। अब विमेन के लिए है, महिलाओं के लिए दौड़ जो है वो 8 मिनट का होगा। 8 मिनट में 16 मीटर का दौड़ होगा, जो कि सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। चेस्ट का साइज़ जैसा कुछ नहीं है। और हाइट की अगर बात करें तो 155 सेंटीमीटर तक हाइट अनिवार्य होता है विमेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन करना थोड़ा भूल गए, सॉरी उसके लिए, लेकिन अनिवार्य होता है कि 155 सेंटीमीटर तक विमेंस का हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर से अगर किसी को भी अप्लाई करना है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसके क्राइटेरिया के बारे पूरी चीज़ पता चले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 अप्रैल तक आपके पास समय है, आप चाहे तो 1 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से अप्लाई करना मत भूलिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।